अब बात करते हैं होम मीटिंग। होम मीटिंग है कि अब आप बिजनेस करने को बढ़ाने जा रहे हो, बिजनेस अपना इंक्रीज करने जा रहे हो, इसके ये कहाँ होती हैं, क्या नियम का ध्यान रखना है वो आप समझिए। इसमें सबसे पहले ये जो मीटिंग होती है, आपका जो गेस्ट है, जिस गेस्ट को लाके आपने मीटिंग करानी है, वो सबसे अच्छी जगह बताई गई है आपका ऑफिस। नियम कहता है, प्रोफेशनल वे कहता है कि अगर आपका ऑफिस 20 किलोमीटर की दूरी पे है तो आपको ऑफिस जाना ही चाहिए गेस्ट को लेकर, महीने में 4 बार, यानी एवरी वीकली एक सिस्टम को ज्वाइन करना चाहिए। अगर 20 किलोमीटर दूर ऑफिस है तो ऑफिस और ज्यादा दूर है तो फिर आपको हमारी जो फ्रेंचाइजी यानी जो डीपी होती हैं, जो लोगों ने डीपी खोली हुई है, उन्होंने वीकली सिस्टम बनाया हुआ है, तो उसका सपोर्ट करना चाहिए, आपको उसका सहारा लेना चाहिए। तीसरी चीज वो भी नहीं है तो अपलाइन का घर, अपलाइन अपने यहाँ एक वीकली सिस्टम, पावर हाउस आपको अपना बनाना चाहिए, जहां पे आप लोग जमा हो, सारे लोग जमा हो इकट्ठे। कब? हफ्ते में एक बार। आपकी 4 की टीम अगर हो गई है तो नियम कहता है आपका पावर हाउस बनना चाहिए, जहां पे आप अपनी उन 4 लोगों को बोलो कि इस दिन हफ्ते के हफ्ते हम लोग मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वो 4 लोग ऑफिस नहीं जा पा रहे हैं। अगर वो 4 लोग ऑफिस आ रहे हैं, फिर आपको ये वीकली सिस्टम पावर हाउस बनाने की जरूरत नहीं। बहुत बार जाना पड़ता है, बहुत सी बार जाना पड़ता है, बल्कि मैं बोलूँ तो ज्यादातर बार जाना पड़ता है हमें। गेस्ट, बड़े सारे लोग बोलते हैं सर गेस्ट आता ही कहाँ है, आप बोल तो सही रहो, वो आता कहाँ है, उसको बुलाते रहे, वो आता ही नहीं, तो हमें जाना पड़ता है। ठीक है, बिल्कुल जाना पड़ेगा, जाइए, पर सबसे पहले कुछ सवाल करके जाइए। पहला सवाल कि क्या कोई ऐसी जगह है, मैं अपने सीनियर को लेके आ रहा हूँ, आधा घंटा मीटिंग चलेगी, ऐसी जगह है जहां सिर्फ हम दोनों लोग या फिर आपकी वाइफ आ जाए अगर वो मैरिड है और हम बात कर सकते। ये पहला सवाल। अब वो बोलता रहता है ये एक घर में है, घर में उसकी वाइफ भी है, उनकी मम्मी भी है, मतलब हर एक या 2 ही है, और जो पूरी आवाजें जाती हैं, छोटे बच्चे भी हैं, सब कुछ है, तो मैं कहूंगा आप उससे अवॉइड कीजिए, क्योंकि उनके यहाँ दूसरा रूम नहीं है। वो जो आधे घंटे के लिए जहां पे हम सीनियर के साथ, मेरे साथ मेरे एक व्यक्ति और आएंगे, उनसे बात। और कोशिश कीजिए जब आप गेस्ट के घर जा रहे हैं तो भीड़ में नहीं जाना है। ये आप यहाँ जा सकते हो, यहाँ जा सकते हो, यहाँ कर सकते हो, गेस्ट के घर एक ही व्यक्ति जाए जो प्लान देने जा रहा है, बस। और आप खुद अपना प्लान दे सकते हैं, आप सब सक्षम हैं, इसमें कहीं कोई सीनियर की नीड नहीं। आपका फेथ लेवल कैसा है, यकीन जानिए सीनियर की नीड ही नहीं। मेरे जितने लोग हैं उसमें मैंने किसी सीनियर को नहीं बुलाया, मैंने बैठ के प्लान दिया, सिर्फ शुरू के कुछ समय बनाया, उसका सीखा, खुद प्लान दिया। ये आप भी कर सकते हो, कोई नीड नहीं है, डिपेंड करता है आपका फेथ लेवल कैसा है। ठीक, तो ये पहली चीज उनसे पूछी। अब वो तैयार हो जाता है, बोला डन, हम आधा घंटा है मेरे पास, अब आप जाइए। अब आप सीनियर को लेके आ जाइए, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। जब आप अपने घर बुलाते हो तो ये बात अपने घर में भी आपने ध्यान रखनी है कि आपने बोला मैं पावर हाउस बनाऊंगा, पता चला आप ही का एक घर है, एक ही रूम है, अब वहां मीटिंग चल रही है, तो कैसे बन पाएगा पावर हाउस? वहां कभी बच्चा आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है, ये क्या करिए, डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो। आप बिल्कुल पंच पे पहुंचने वाले हो, आप बिल्कुल प्लान पे वहां ला रहे हो, जहां टूर फंड बताने वाले हो, कार फंड बता रहे हो, आप उसके सपनों का घर, आपने उसकी दुखी रख को पकड़ा कि भाई इनको कार चाहिए, और आप कार फंड पे फोकस कर रहे हो। तभी 2 बच्चों में आपस में झगड़ा हो गया, एक रोता हुआ पापा के पास, पापा आपका प्लान 1 मिनट में छोड़ देंगे, पहले जाके बच्चे को उठाएंगे, बच्चा रोता, अब ये गया, कार गई वहां पे, अब आपको फिर दोबारा सब शुरू से करना पड़ेगा, इसलिए हम मना करते हैं। और इसीलिए जब ये चीज मना करते हैं तो कहते हैं साहब दुकान पे प्लान नहीं दिया जाता। जब ये चीज मना करते हैं तो पार्क के अंदर प्लान नहीं दिया जाता, पार्क में खुले में बैठा है, सब तरफ देख रहा है, रेस्टोरेंट में प्लान नहीं दिया जाता। यहाँ पे क्या चीज की जाती है, वो जुड़ गया है हमारे साथ, आप लीडर्स मीट करने जा रहे हो, उनकी प्लानिंग कराने जा रहे हो कि इस महीने आपको सुपर बनना है, या फिर इस महीने आपको पीडी बनना है, या इस महीने ईडी बनना है, इसको कहते हैं प्लानिंग करने। अब बच्चा कितनी बार आए कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो हमारी तरफ आ चुका है, क्योंकि वो हमारा आईआर बन चुका है। अब आप दुकान पे जाओ, कितनी बार ग्राहक आ रहा हो कोई फर्क नहीं पड़ता। लीडर्स मीट करने आप पार्क में बैठे हो, कोई दिक्कत नहीं। आप रेस्टोरेंट में बैठे हो, उसका ध्यान कितनी बार डायवर्ट हो रहा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। पता है क्यों? क्योंकि अब उसका भी इंटरेस्ट जुड़ गया है हमारे साथ। अब आप तो चाहते हो कि वो पीडी बने, वो भी चाहने लग रहा है कि मैं पीडी बनूं, भले वो 30% उसका इंटरेस्ट हो, आपका 70% हो, वो अलग बात है, पर 30% तो है। पर जब तक वो गेस्ट है तब तक उसका कोई इंटरेस्ट नहीं, तब तक ध्यान से उस जगह पे प्लान मस्ट है। इसीलिए ऐसा माहौल आपको अपने घर पे आपने भी वो देखना कि कौन सा टाइम सिलेक्ट करें हम, जहां पे कि बच्चे नहीं आ रहे।
अगली चीज ध्यान रखनी है, चाय कॉफी कोल्ड ड्रिंक कुछ भी अगर आएगा प्लान होने के बाद आएगा, बीच में नहीं आएगा। चाय कोल्ड ड्रिंक ये सब वही डिस्ट्रैक्ट करते हैं, बिल्कुल समझ लो बच्चों वाला काम कर दिया उन्होंने कि वहां पे सीनियर लगा हुआ था, बिल्कुल कार फंड समझा रहे हैं, इतने वहां से चाय लेके आओ, अब सबका ध्यान करो। ये कई बार यहाँ भी हो जाता है, सेकंड जो सनलाइट चलता है उसमें हो जाता है, उसको निकलना होता है, यहाँ प्लान चल रहा होता है, वो कहता है कि चाय ले लो, सब ट्रे पे रख के चाय ले, सबका ध्यान डायवर्ट कर, फिर उन्होंने मना करा। तो चाय ने बच्चों की तरह ही काम करा, वो रोता हुआ बच्चा याद है, अब किसी का ध्यान हुआ नहीं, सब चाय पी रहे, चाय कोल्ड ड्रिंक कुछ भी। तो ये ध्यान रखिए, वो सब बाद में आएगा, और बाद में होना चाहिए ताकि गेस्ट भगे नहीं, वो रुके, सीनियर उससे कुछ बात कर सके। और जिसको आपने बुलाया है आधा घंटा बोल के, तो मतलब आधा घंटा। आप ये मत सोचिए तो आ गया है, अब तो हमारी मर्जी, अब तो हम चाहे 2 घंटे बिठा लें इसको, चाहे कैसा ना। वो सबसे पहली चीज उसको जो बुरी लगी वो लगेगा आपने मुझे झूठ बोला, आपने आधा घंटा बोल के मुझे 2 घंटे रुकाए। इस बात का ध्यान आपने रखना। अगर कोई आपको यही बोल के आ रहा है कि ठीक है दीदी मैंने आधे घंटे ही आना है बस, तो फिर ये दीदी का फर्ज है कि उसको निकाले वो बीच में। आप मीटिंग चाहे 2 घंटे करते हो, फिर ये आपका फर्ज है कि उसको निकालिए, जाने को बोलो। और एक बार अगर आपने उसको जाने को बोल दिया कि सर या मैडम 1 मिनट रुकिए, इनको बहुत जरूरी काम है, ये नहीं आ रही थी, मेरे फोर्स करने पे, क्योंकि ये मेरी बड़ी अच्छी मित्र है, ये मेरा कहना नहीं टाल सकी, तो ये मीटिंग में आती, पर इनको जाना। और एक बार आपने भेज दिया, मैं बता रहा हूं, उसके बाद आप कहीं बुला लो उनको एक चीज की क्लियर हो जाएगा कि साहब आपने ध्यान रखा है इस बात का। अगली बार आप उसे बोलोगे ना तूने यहां आना है आधे घंटे के लिए, तो उसको एक चीज पता है कि मेरे से ज्यादा चिंता ये कर रही होगी मेरे को बाहर निकालने की। और अगर एक बार आपने फंसा लिया उसको कि अरे बैठना, थोड़ी देर और बैठना, अभी बड़ी अच्छी बात आ रही है, 2 घंटे रुक लिए, वैसा वो ज्वाइनिंग को भूल ही जाइए आप। तो ये बड़ी छोटी छोटी गलतियां हैं जो हम कर देते हैं जाने अनजाने, और आपने उन चीजों का ध्यान रखना है, इसीलिए ट्रेनिंग दी जाती है ताकि इस तरह की मिस्टेक्स आपसे ना हो। अगर आप करने जा रहे हैं तो चीजें ना हो। उसके बाद अपना मोबाइल, जो मीटिंग चल रही है, अपना मोबाइल, आपका मोबाइल एकदम स्विच ऑफ होना चाहिए। ऐसा ना हो सर तो डेमो और या मैडम डेमो प्लान कर रही हैं, आप लगे हुए फेसबुक पे, आप लगे हुए व्हाट्सएप पे जवाब देने में, या आप लगेंगे चले गए कॉलिंग करने, तुम कब आ रहे हो, वो कब आ रहा है ना। जो आ गया, 1 आ गए, 2 आ गए, आपने 5 बुलाए थे, नहीं आए, 2 आए, कोई बात नहीं, मीटिंग शुरू, आपका मोबाइल बंद। होता क्यों, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि उस डेमो को आप 6 बार देख रहे हो, आपको सब पता डेमो में क्या होगा, आपको मालूम है डिसइंफेक्टेंट डलेगा तो क्या होगा, ये पेस्ट के अंदर ये डलेगा तो हमारा सही रहेगा, ये होगा, पर गैस को तो नहीं पता। इसलिए आप कैजुअल हो जाते हो, इसलिए आपको लगता है चलो इस बीच में किसी से कॉल कर लो, आप गलत नहीं कर रहे हो, किसी को बुलाने के लिए कॉल कर रहे हो, पर नहीं, आप वहां से हटे, गेस्ट का अब शरीर वहां बैठा है, आपसे पहले मेंटली गेस्ट भी पहुंच गया बिजली का बिल भरने के लिए, उसको भी टेंशन चालू हो गई है, मुझे बच्चों की कल फीस जमा करानी है, कल कहीं से पेमेंट आनी है, मैं वो काम करके आया था, वो पेमेंट देगा या नहीं देगा, उसे कॉल करनी है। अब उसका क्या वहां पे मौजूद है, सिर्फ शरीर, अब वो कहीं मेंटली नहीं है। फिर ऐसे लोग ये भी बोलते हैं सर हमने कितनी मीटिंग कराई, ज्वाइनिंग नहीं आई, इसीलिए नहीं आई। आप साथ बैठिए और पता उस डेमो को कैसे देखिए, पता कैसे देखिए, जैसे आप पहली बार देखते, जैसे गेस्ट देख रहा है, आपका रिएक्शन बिल्कुल वैसा होना चाहिए कि तो पहली बार देखा आपने। रेलवे की मीटिंग के अंदर उस चाय या कोल्ड ड्रिंक के साथ सिर्फ एक चीज आएगी, एक नमकीन ले आइए या फिर एक बिस्किट ले आइए, बस, और कुछ नहीं आएगा। कई लोगों को क्या लगता है कि कचौड़ी भी दे दोगे, ब्रेड पकौड़ा भी दे दो, अब गेस्ट पक्का जुड़ के जाएगा, नहीं, मैसेज वो गलत लेके जाएगा, जुड़ के नहीं जाएगा। वो पता क्या मैसेज लेके जाएगा, वो मैसेज लेके जाएगा कि जब मैं जुड़ूंगा और जब मैं मीटिंग कराऊंगा तो ये सब मुझे भी करना पड़ेगा। अब उसके थॉट में क्या आता है कि भाई ज्वाइनिंग आया नहीं है ये तो पता नहीं, 500 का नोट गया काम से, ये आ रहे हैं 6 लोग आ रहे हैं, 6 लोग आ रहे हैं, तो भैया 6 ब्रेड पकौड़े मंगाने हैं, 6 समोसे मंगाने हैं, एक ब्रेड पकौड़ा 20 रुपए का, 120 रुपए ब्रेड पकौड़े के हो गए, एक समोसा 10 रुपए का, 60 रुपए समोसे के हो गए। उसको लगता है भैया ये 500 का नोट तो गया काम से, वहां से कोई जुड़ा या ना जुड़ा है बात की बात। पर जब आप एक ही चीज रखते हो तो जो वो जुड़ रहा है, जो भी गेस्ट है, उसको ये चीज समझ आती है, ये इजी है, ये तो मैं भी कर लूंगा। तो हमें वो डुप्लीकेशन देना है, हमें वो चीज करवानी है जो वो भी बड़े प्यार से कर सके, तो इस चीज का भी ध्यान रखना है।
और कोशिश कीजिए आधे घंटे में चीजें ओवर कीजिए, और ज्यादा टाइम ले तो 40 मिनट बस। गेस्ट को मीटिंग ज्यादा आपके पास, आप अपना ओवर कर दें और आपने पैन का ढक्कन बंद करा, चीजें स्टॉप की, आपने बोला खत्म हो गया है, अब आपको कोई सवाल है तो पूछिए। अब सवाल पूछने में वो 2 घंटे चाहे ले जाए, आप 2 घंटे तक रुकिए। अब उसे इंटरेस्ट आ रहा है, उसे 2 घंटे पूछे, पर आपने अपना ढक्कन बंद और चीजें खत्म वो आधे घंटे में कर देनी। आपने नहीं 2 घंटे तक चलाना, वरना यूं समझ लो आगे भी नहीं आएगा। इतना लंबा प्रोग्राम, इतना लंबा खींचना, हाँ उसका इंटरेस्ट जगा हुआ है, वो 2 घंटे का 3 घंटे रुक जाएगा। मैंने ऐसे बड़े लोग देखे जो 15 मिनट बोल के आते हैं, 2 घंटे बैठे रहते हैं, उनका सवाल ही नहीं खत्म होते, और वो जुड़ते भी है, कामयाब भी होते हैं। वो जुड़ते भी है, कामयाब भी होते हैं। और कितनी देर बोल के आए थे? 15 मिनट। उनको अच्छा लगने लगा, उनके सवाल हो गए इंक्रीज, उनको लगने लगा भी कार कैसे आ सकती है, बताओ मुझे, और मेरे को जानना है, और जानना है। क्या किसी ने कार ली, क्या कोई कमा रहा है, इस तरह के सवाल करेंगे। कोई बात नहीं, आपके पास सारे हैं एविडेंस, आप उन्हें ऑफिस बुलाइए, इस तरह के व्यक्ति को, क्या ऑफिस आइए, हम आपको सर से मिलाते हैं जिन्होंने कार ली, जो चेक कमा रहे हैं, जो लाइव आपको अपना चेक दिखाएंगे। आप तो स्क्रीनशॉट आपके पास जाता है, स्क्रीनशॉट एडिट हो सकता है, लाइव ऐप खोल के तो नहीं एडिट है ना, ऑनलाइन ऑन चल रहा है, बोलो वो मैं आपको दिखाती हूँ, और बताइए। तो जब वो इस तरह के सवाल करने लगे तो उसको तो ज्यादा अच्छे से एंटरटेन कीजिए। अब चाहे आप 2 घंटे रुको, इसीलिए मैं बोलता हूं कि जब ये मीटिंग होती है, ये डिपेंड करती है कि सामने वाला कितना इंटरेस्ट ले रहा है, ये कितनी लंबी चलेगी। इसका कोई नियम नहीं है कि साहब इतनी देर में खत्म हो। कई मीटिंग हम सोच के जाते हैं कि भाई 1.5 घंटा 1 घंटा लगेगा, और सामने सारे बैठ गए गूंगे की गोली खा के, कोई बोल ही नहीं रहा, कुछ भी ऐसे बैठे हुए, आज बताते तो ना सवाल ना जवाब। पता मीटिंग में मजा नहीं आता। सीनियर उसको 15 मिनट में ओवर करता है, आधे घंटे में खत्म करता है और घर को निकल जाता है, जबकि सोच के क्या गए थे 3 घंटे, 2 घंटे लगेंगे। डिपेंड करता है सामने वाले, क्योंकि मीटिंग का कोई टाइम नहीं, बस एक टाइम मीटिंग का है कि आप अपना इस बात का ध्यान रखो कि साहब मुझे इसको 30 से 40 मिनट में ओवर करनी है। कई बार सामने वाले बेटर नहीं होते, साहब 15 मिनट में गेम खत्म हो गया, उनको नहीं आ रहा, उनको अलग से लग रहा है, वो हो सकता है कुछ और सोच के आए, बैठते ही समझ गए हमारे तो वही अवेलेबल, अब हमें करना ही नहीं, पर वो बैठे हुए, तो वो ऊपरी मन से शरीर बैठा हुआ है, तो फिर खुद भी वो नहीं आता, कई बार तो इसलिए इसका कोई गुण नहीं है। बस ये चीज आप ध्यान रखिए साहब कि ये इन जगहों पे मीटिंग करानी है, आपको लिस्ट बनानी है, जो वो बनानी है 70 से लोग 100 लोगों के नाम लिखने हैं, इसमें से 20 से 30 लोगों की मीटिंग करानी है इस वाले फॉर्मेट से। इसके अंदर से आपके साथ 5 से 7 लोग ज्वाइन हो जाएंगे।